प्रिय दर्शकों नमस्कार। हाजिर हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हमेशा ही विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के कारगर उपाय लेकर के उपस्थित रहता हूँ। आज भी मैं एक ऐसा ही कारगर उपाय लेकर के आपके सामने आया हूँ, जिसको करने से आपके विवाह में आ रही अड़चनें, हो रही देरी, आ रही बाधाएं सब दूर हो जाएंगी और आपके विवाह का योग बनेगा और आपका विवाह जल्द से जल्द हो जाएगा। ये उपाय जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ये उपाय आपने शुक्ल पक्ष के गुरुवार के दिन से शुरू करना है। ये उपाय कोई भी कर सकता है। बच्चों के माता पिता भी कर सकते हैं, भाई बहन कोई भी कर सकता है, बच्चे स्वयं भी कर सकते हैं और अपने विवाह में आ रही अड़चनों को दूर कर सकते हैं। और एक खास बात, ये उपाय करने के लिए घर से बाहर नहीं जाना है, अपने घर में ही रह करके ये उपाय करना है, कहीं बाहर नहीं जाना है। बड़ा ही आसान उपाय है लेकिन कारगर उपाय है। यदि आपके विवाह में विलंब हो रहा है, यदि आपके रिश्ते आते हैं लेकिन बिगड़ जाते हैं, बनती बनती बात भी बिगड़ जाती है, कोई भी रिश्ता शादी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, बात पक्की हो करके एंड में बिगड़ जाती है, आपके बच्चों की या फिर आपकी उम्र 25 क्रॉस हो चुकी है, 26 आप क्रॉस कर चुके हैं, 28 भी आप क्रॉस कर चुके हैं, चाहे आप 30 भी क्रॉस कर चुके हैं, तो ये उपाय आपने जरूर करना है। आपके विवाह में जो अड़चनें आ रही हैं, जो समस्याएं आ रही हैं, जो विवाह नहीं हो पा रहा है, यदि आप ये उपाय करेंगे तो इन समस्याओं से आपको छुटकारा मिलेगा। बड़ा ही आसान उपाय। तो उपाय बताऊं, इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि हमारी आने वाली जो नई वीडियो है उनका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वो वीडियो आप आसानी से देख पाएँ। तो प्रिय दर्शकों, अब आप उपाय सुन लीजिए, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि जिस तरीके से विधि विधान से मैं आपको बताऊंगा उसी तरीके से आपने ये उपाय करना है। यदि आप इसी तरीके से नहीं करेंगे तो फिर इसका जो शुभ फल है वो आपको 100% नहीं मिलेगा। फिर आप बाद में कहेंगे कि हमने ये उपाय किया, इसका हमें लाभ नहीं मिला। तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए, समझ लीजिए। ये उपाय पहले तो मैं आपको बता दूं कि गुरुवार, शुक्ल पक्ष का कोई भी गुरुवार हो, उसी से इसकी शुरुआत करनी है। और ये उपाय शाम को कर सकते हैं, सुबह कर सकते हैं, किसी समय भी इस उपाय की शुरुआत कर सकते हैं। जिस समय आप शुरुआत कर रहे हैं फिर हर रोज इसी प्रकार से आपने करना है। इसके लिए आपके पास एक हल्दी की गांठ होनी चाहिए, साथ में एक रोली होनी चाहिए, तिलक जिसके साथ करते हैं, और साथ में मोली होनी चाहिए, कलावा, जो रक्षा सूत्र के रूप में हाथ को बांधा जाता है, और साथ ही साथ अपने घर में तुलसी माता होनी चाहिए। यदि है तो ठीक है, नहीं है तो आप तुलसी माता अपने घर में ले आइए। अब ये जो हल्दी की गांठ है, इसको इस प्रकार से पकड़ना है और इसको तिलक करना है 3 बार। 3 बिंदी इसको लगानी है। किसके साथ? जो रोली है उसको आप एक कटोरी में भेज लीजिए, उसके साथ इस पर बिंदी लगानी है। जब पहली बिंदी आप लगा रहे हैं तो अपने मन में ध्यान करना है पितृदोष का, और दूसरी बिंदी जब आप लगा रहे हैं तो उस समय आपने ध्यान करना है नजर दोष का, और जब तीसरी बिंदी आप लगा रहे हैं उस समय आपने ध्यान करना है कुंडली दोष का। ये बिंदियां लगाने के बाद यदि किसी भी प्रकार का पितृदोष है तो वो दूर हो जाएगा। उसके बाद जब आप नजर दोष का तिलक लगाते हैं तो यदि नजर लगी हुई है तो वो दूर हो जाएगी। उसके बाद तीसरा तिलक जब आप कुंडली दोष का ध्यान करके लगाते हैं तो कुंडली में यदि कोई दोष है, शनि, राहु, मंगल, केतु या सूर्य, किसी भी ग्रह से यदि दोष बन गया है जिसके कारण विवाह नहीं हो रहा है, तो वो दोष, कुंडली का जो दोष है वो भी दूर हो जाएगा। ये 3 तिलक लगाने के बाद आपने इस पर मोली लपेट देनी है। कितनी बार? 7 बार। 7 बार आपने इसको ऊपर कलावा लपेट देना है। कलावा लपेटने के बाद आपने इसको, जहाँ तुलसी माता है, तुलसी माता गमले में रही होगी और हर रोज़ हम तुलसी माता पर जल डालते हैं, तो वहाँ गमले में इसको रख करके ऊपर से इस प्रकार से प्रेस कर देना है, क्योंकि गिल्ली मिट्टी है, गिल्ली मिट्टी में ये अंदर चली जाएगी, तो उसको प्रेस कर देना है ताकि वो मिट्टी में चली जाए। ये इतना आपने कर दिया। ये सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं, ये आपकी मर्जी है। इतना आपने कर दिया। इतना करने के बाद आपने ये जो मोली बची हुई है इसके साथ एक लंबी सी बत्ती बना लेनी है। जिस प्रकार से हम जैसे अखंड ज्योति जलाते हैं नवरात्रों में, उस समय हम अखंड ज्योति के लिए बत्ती बनाते हैं मोली की, उसी प्रकार से बत्ती बना लेनी है।
मोली की एक लंबी सी बना लेनी है, उसको इस प्रकार से बट दे करके 1-2 बार मिला करके उसको थोड़ा सा मोटी कर लेना है, वो बत्ती बन जाएगी। तो उसको बहुत लंबी बना लेनी है, लगभग आपने इसको 2 मीटर के आसपास बना लेनी है। 2 मीटर के आसपास लंबी ये बन गई। अब एक कटोरी में थोड़ी सी हल्दी लेनी है, उस हल्दी में थोड़ा सा गंगा जल डालना है। अब ये हल्दी का घोल बन गया। अब इस हल्दी के घोल में ये जो आपने बत्ती बनाई है लंबी, इसको छोड़ दीजिए। 1 घंटे तक इसको इसी में रहने दीजिए। 1 घंटे के बाद इसे बाहर निकालिए। उसके बाद इसको हल्का सा निचोड़िए, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं, हल्का सा इसको निचोड़ दीजिए। उसके बाद सुखा दीजिए, धूप में आप इसको सुखा दीजिए। 1-2 घंटे के बाद ये सूख जाएगी, बिल्कुल सही हो जाएगी। सूखने के बाद आपने इसके 21 हिस्से बनाने हैं। 21 बार इसको काटना है। आप कैंची से काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 21 हिस्से आपने इसके बना लेने हैं, 21 बत्ती आपने इसकी बना लेनी है। अब हर रोज 1 बत्ती लेनी है और देसी घी में इसको जलाना है। और जलाना कहाँ है? तुलसी माता के पास। और प्रार्थना करनी है। यदि आप अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं तो प्रार्थना करनी है तुलसी माता से कि हे तुलसी माता, मेरे बच्चों के विवाह में जो विलंब हो रहा, जो देरी हो रही है, वो दूर हो जाए और जल्द से जल्द उनकी शादी का योग बन जाए। ऐसी आपने प्रार्थना करनी है। यदि आप खुद कर रहे हैं तो खुद की शादी के लिए आपने कामना करनी है। तो ये लगातार 21 दिन तक ये दीपक आपने तुलसी माता के पास जलाना है, जहां पर आपने हल्दी की गांठ को प्रेस कर रखा है। ये 21 दिन लगातार। अब 21 दिन आप कर रहे हैं तो बीच में रविवार भी आएगा, बीच में एकादशी भी आएगी। तो उस समय आप क्या करें? उस समय आपने दीपक तो जलाना ही है, दीपक जलाना नहीं छोड़ना है, दीपक जलाना है हर रोज। बस उस समय ऐसा करना है कि दूर खड़े होकर के तुलसी माता से प्रार्थना कर लेनी है और दीपक को इधर उधर साइड में रख देना है, तुलसी माता के आसपास कहीं, लेकिन दीपक हर रोज जलाना है। ये उपाय आप सुबह के समय भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं, जैसा आपको सूटेबल लगे उसी समय आप कीजिए। लेकिन एक बात का ध्यान आप रखिए, जिस समय आपने शुरुआत कर दी है हर रोज उसी समय करना है और उसी टाइम पर करना है। मान लीजिए आप शाम को लगभग 7 बजे के आसपास करते हैं तो हर रोज आपको शाम बजे के आसपास ही दीपक जलाना है। 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बहुत ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए। यदि आप सुबह शुरुआत कर रहे हैं तो हर रोज फिर सुबह ही आपने दीपक जलाना है। इस बात का विशेष रूप से आपने ध्यान रखना है। बड़ा ही आसान उपाय है, कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। तो प्रिय दर्शकों, मैंने बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, बताने की कोशिश की है। आशा भी करता हूं कि आप समझ गए होंगे और ये उपाय आप जरूर करेंगे। प्रिय दर्शकों, यदि फिर भी कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो फिर कमेंट बॉक्स के सहारे आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी कोशिश करूंगा। यदि आप अपने जन्म कुंडली का सटीक फलादेश मुझसे करवाना चाहते हैं, सटीक विश्लेषण मुझसे आप करवाना चाहते हैं, तो फिर स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप अपनी डिटेल भेज सकते हैं और अपनी जन्म कुंडली का सटीक विश्लेषण मुझसे करवा सकते हैं। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम अच्छा लगे तो लाइक करना, कमेंट करना, वीडियो को शेयर करना। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।